विगत 20 नवंबर को रिद्धपुर में रहने वाले समुदाय विशेष के युवकों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाली घटना को लेकर अपनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा कल गुरुवार 23 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक अमरावती बंद का आह्वान किया गया है। इसके तहत शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान सहित विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारी कल सुबह राजकमल चौराहे पर इकट्ठा होंगे तथा रिद्धपुर वाली घटना का निषेध करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा शहर के सभी व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे तक बंद रखने का आह्वान किया गया है। वहीं हिंदुत्ववादियों के प्रस्तावित अमरावती बंद को लेकर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सख्त रुख दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी किस्म की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून व व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा करने वाले लोगों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इससे पहले अमरावती बंद के दौरान शहर में हुई हिंसक वारदातों को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस ने अभी से ही तगड़े इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। गत रोज रिद्धपुर में रहने वाले युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज व माता भवानी की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक तरीके से छेड़छाड़ करते हुए उन्हें पोस्ट किया गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही कल से ही रिद्धपुर सहित आसपास के इलाकों में वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और रिद्धपुर में इसके खिलाफ काफी उग्र प्रदर्शन भी हुआ था। वहीं बीती रात भारतीय जनता पार्टी सहित कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने आज 22 नवम्बर को अमरावती जिला बंद का आह्वान किया था, जिससे जिले में सम्मिश्र प्रतिसाद मिला। इसके तहत मोर्शी, दरियापुर व तिवसा में सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। वहीं चांदूर बाजार और वरुड़ में बंद का मिलाजुला असर दिखाई दिया। इन 5 तहसीलों के साथ ही चांदूर रेलवे, अंजनगांव, सुरजी व भातकुली तहसील में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा मोर्चा निकालते हुए संबंधित तहसीलदारों को ज्ञापन व निवेदन सौंपे गए। इसके अलावा अमरावती शहर सहित अन्य 5 तहसीलों में बंद का कहीं कोई असर दिखाई नहीं दिया। इस बारे में जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि भाजपा ने अपनी ओर से बंद का आयोजन नहीं किया था, बल्कि लोगों को अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान दिखाने हेतु स्वयं स्फूर्त तरीके से बंद रखने का आह्वान किया गया था, जिसे जिले में अच्छा खासा प्रतिसाद मिला है। वहीं इस बीच यह जानकारी सामने आई है कि सोशल मीडिया साइट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले रिद्धपुर निवासी शाहरुख खान इजराइल खान को विगत 20 नवंबर को हिरासत में लेने के बाद गत रोज मोर्शी की जेएमएफसी कोर्ट के सामने उपस्थित किया गया, जहां से अदालत ने शाहरुख खान को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का आदेश जारी किया। मामले में पता चला है कि शाहरुख खान ने अपने दोस्त अब्दुल जमीर अब्दुल कबीर व तंजील अहमद अब्दुल फहीम के साथ मिलकर आपत्तिजनक पोस्ट का स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर रखा था, जिसके चलते अब्दुल जमीर अब्दुल कबीर तथा तंजील अहमद अब्दुल नईम इन दोनों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए अदालत के समक्ष उपस्थित किया गया और इन दोनों को भी अदालत ने एमसीआर के तहत जेल भेजा। इस तरह से इस मामले में अब तक कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और तीनों आरोपियों को एमसीआर के तहत जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की कट्टरपंथी युवक द्वारा की गई अवमानना का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निषेध करते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को जिलाध्यक्ष अजिंक्य वानखेड़े के नेतृत्व में निवेदन सौंपा। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल गुरुवार 23 नवंबर को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वे सुबह 8:45 बजे बेलोरा विमानतल पहुंचेंगे और सुबह 8:50 बजे अमरावती बाईपास की तरफ रवाना होकर 9 बजे अमरावती बाईपास 0 पॉइंट पर विश्व के सबसे लंबे और अखंड सड़क निर्माण का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुए राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर लोनी से मूर्तियापुर मार्ग का बुटमिनस कंक्रीटीकरण के काम में शामिल हुए अभियंताओं और कामगारों के नाम फलक का अनावरण करेंगे। पश्चात सुबह 9:30 बजे बेलोरा विमानतल पहुंचकर 9:45 बजे हेलीकॉप्टर से वाशिम की ओर रवाना होंगे। मराठा कुणबी तथा कुणबी मराठा की जाति प्रमाण पत्र पात्र व्यक्तियों को देने हेतु कार्य पद्धति विहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसके द्वारा अपने काम को लेकर राज्य के सभी राजस्व विभागों और जिलों का दौरा किया जा रहा है। इसके तहत न्यायमूर्ति संदीप शिंदे का आज अमरावती आगमन हुआ, जिनकी अध्यक्षता के तहत संभागीय राजस्व आयुक्तालय में अमरावती संभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस समय संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे ने न्यायमूर्ति संदीप शिंदे का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया, जिसके पश्चात न्यायमूर्ति शिंदे को अमरावती संभाग में वर्ष 1948 से 1967 के दौरान वाले अभिलेखों और उन अभिलेखों में पाई गई कुणबी जाति की जानकारी के बारे में विस्तार के साथ बताया गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने मराठा आरक्षण के लिए कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भेंट करने की जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर के भीतर आरक्षण देना होगा, अन्यथा उन्हें भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। विधायक बच्चू कडू ने याद दिलाया मनोज जरांगे का अनशन खत्म करने में उन्होंने ही मध्यस्थता की थी, जिसके चलते 24 दिसंबर से पहले मराठा समाज को आरक्षण मिलने की वे खुद पर जिम्मेदारी मानते हैं।
नागपुर स्थित नक्सल सेल के पुलिस अधीक्षक पद से अमरावती के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद पर तबादला किए गए नए एसपी विशाल आनंद ने आज अमरावती आकर अपना पदभार संभाला और आते ही स्थानीय मीडिया के साथ संवाद साधा। इस समय उन्होंने कहा कि अमरावती जिले में माहौल काफी हद तक सामाजिक सौहार्द वाला और शांतिपूर्ण है और यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों की वजह से जिले में कानून व व्यवस्था को लेकर थोड़ा बहुत मसला पैदा हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी कि अमरावती जिले में लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति को मजबूत तरीके से बनाए रखा जाए, जिसके लिए बेसिक पुलिसिंग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। डिक्लेयर करना कितना सही है कितना गलत है उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रखा है अभी तक, कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है अभी तक एंड आगे भी हमारा वॉच है। तो मैं सारे जिले के वासियों से यानी पब्लिक को वही विनती करूँगा। नए पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने अपना पदभार संभालने के साथ ही एसपी ऑफिस के सभी विभागों का प्रत्यक्ष मुआयना किया और वहां पर चलने वाले कामकाज का जायजा लेते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद भी साधा। अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए डफरिन अस्पताल परिसर की मलेरिया विभाग की इमारत प्राथमिक रूप से आवंटित कर दी गई है। इस बात की महाविद्यालय के अधिष्ठाता अनिल बत्रा द्वारा आज दोपहर मंडल न्यूज के साथ बातचीत के दौरान पुष्टि की गई। साथ ही मलेरिया विभाग के अधिकारी शरद जोगी ने बताया कि मलेरिया विभाग का कामकाज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अहाते में मौजूद इमारत से चलेगा। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी व सांस्कृतिक भवन मार्ग पर स्थित क्वार्टर्स भी जीएमसी को प्रदान किए जा रहे हैं। सहकारी संस्था के विभागीय सहनिबंधक व जिला उपनिबंधक कार्यालय में सहकार क्षेत्र को लेकर जन जागृति निर्माण करने हेतु राष्ट्रीय सहकार सप्ताह 14 नवंबर से 20 नवंबर के दौरान मनाया गया, जिसके तहत 20 नवंबर को रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें विभागीय व जिला कार्यालय सहित तहसील स्तरीय कार्यालयों के कर्मचारियों ने उत्स्फूर्त तरीके से सहभाग लिया। मनपा प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न मार्गों पर अवैध रूप से लगाए गए फ्लेक्स व होर्डिंग को आज मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा हटाया गया। साथ ही 21 नवंबर की रात शहर के प्रमुख मार्गों की फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान जमाए बैठे फुटकर व्यवसायियों का माल भी जब्त किया गया। मेलघाट वासियों की ओर से आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में सचिन गोरले द्वारा बताया गया कि मेलघाट क्षेत्र में व्याप्त रहने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने हेतु इससे पहले आदिवासियों द्वारा राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। साथ ही 2 अक्टूबर को मेलघाट से मुंबई तक पदयात्रा निकालते हुए 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक अनशन भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा मेलघाट की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अब मेलघाट से नागपुर शीत सत्र तक हजारों आदिवासियों का भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। सरकार क्या करती है, आश्वासन देती है। हम इतने लोग जाकर मिले, सारी चीजें हुई, आश्वासन दिए, जिलाधिकारी के यहाँ मीटिंग रखने की बात हुई, अभी तक मीटिंग रखी गई नहीं रखी गई। तो अब आप ये बताइए, जिस तरह शरीफ बच्चे की बात अगर घर के लोग नहीं सुनते हैं तो फिर वो बदमाशी पे उतरता है, तो सभी सुनने लगते हैं। तो आज हम वो कितना भी करें, हम उस रास्ते पे नहीं उतरेंगे, लेकिन हम एक बात कर सकेंगे कि जब हमारी बात आप नहीं सुन सकते हैं, हमारे गांव का उत्थान नहीं कर सकते हैं, तो हमारे गांव में आने की कृपा भी न करें। ये बात को लेकर के हम गांव में प्रवेश पर, नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाएंगे जो हमारे साथ नहीं होंगे। मेहतर समाज विकास परिषद द्वारा राज्य सरकार के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि सफाई कामगारों व उनके आश्रितों की कई प्रलंबित मांगें विगत लंबे समय से अनदेखी चल रही हैं। ऐसे में सफाई कामगारों की प्रलंबित मांगों को दूर करने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएं। आगामी 25 नवंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क पर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से संविधान सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के नियोजन को लेकर तेलाई मंगल कार्यालय में बैठक ली गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी युवा इकाई के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने जिले के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस संविधान सम्मान रैली में शामिल होने का आह्वान किया है। वर्धमान कॉलेज ऑफ फार्मेसी के 14 छात्र विगत 20 नवंबर से अमरावती में संयुक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मंगलवार को एक बार फिर संयुक्त निदेशक के साथ आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, छात्रों और अभिभावकों के बीच 3 घंटे तक चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत ने आज सुबह धामनगांव रेलवे के भगत सिंह चौक के पास स्थित विदर्भ प्रांत संघचालक चंद्रशेखर राठी के निवास स्थान पर भेंट दी। जालना से नागपुर लौट रहे मोहन भागवत ने समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे से गुजरते समय धामनगांव में राठी के निवास पर जाना तय किया। इस भेंट के बारे में काफी हद तक गोपनीयता बरती गई थी। हालांकि डॉक्टर भागवत को Z श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त रहने के कारण शहीद भगत सिंह चौक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। धामनगांव के प्रतिष्ठित व संपन्न परिवार में जन्मे उच्च विद्या विभूषित 27 वर्षीय युवक हितेश कांकरिया ने जैन धर्म में दीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जिससे धामनगांव के जैन समाज में उत्साह व आनंद वाला वातावरण दिखाई दे रहा है।
परमहंस श्री संत बालयोगी गजानन बाबा के 63वें जन्मोत्सव उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा व विदर्भ स्तरीय वारकरी दिंडी स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसके पंडाल का भूमि पूजन कल 23 नवंबर को सुबह 10 बजे कल्याण नगर स्थित मैदान पर होगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता तथा मनपा के पूर्व गठ नेता प्रशांत वानखड़े की उपस्थिति में भूमि पूजन किया जाएगा। अब्दुल्ला हॉल में मुस्लिम काकर बिरादरी की ओर से आज इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया गया था। इस समारोह के चलते विदर्भ व महाराष्ट्र से आए 6 जोड़ों का निकाह कराया गया। विवाह समारोह में शहर की विधायक सुलभा खोड़के सहित कई गणमान्यों ने पहुंचकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजा। कलीम शेख साहब, शेख मोहम्मद साहब, जीनत अंजुम को आप तक निकाह में दिया, जनाब मोहतर अब्दुल कदीर साहब, आपने अपनी वकालत दुगवा की अवधि में जीनत अंजुम को आपने दी, आपने कबूल जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। महाविद्यालयों में प्राध्यापक सहयोगी प्राध्यापक पद हेतु राज्य पात्रता परीक्षा अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रहना आवश्यक है, लेकिन कुछ लोगों ने नेट व सेट उत्तीर्ण रहने के जाली प्रमाण पत्र हासिल करते हुए नियुक्तियां प्राप्त की हैं। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ से संलग्न 19 प्राध्यापकों के नेट सेट प्रमाण पत्र बनावटी होने की जांच चल रही है, जिसमें से 2 प्राध्यापकों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। साथ ही अमरावती, नागपुर व नांदेड़ में कुल 69 प्राध्यापकों के प्रमाण पत्र बोगस रहने की शिकायत मिली है, जिसकी जाँच की जा रही है। विगत 1 से 21 नवंबर के दौरान अमरावती शहर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लापता रहने वाले लोगों की तलाश करने का सघन अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने 18 वर्ष से कम आयु वाले 12 नाबालिगों के साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु वाली 38 युवतियों व महिलाओं सहित 11 पुरुषों को खोज निकाला। 7 नाबालिगों की गुमशुदगी के मामलों की जाँच करते हुए पुलिस ने 5 ऐसे नाबालिगों को भी खोजा है जिनकी गुमशुदगी को लेकर पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं थी। इनमें फ्रेजरपुरा परिसर में रहने वाले 3 साल के मासूम बच्चे का भी समावेश है, जिसे उसके पिता के हवाले किया गया। खेत में जाते वक्त विदर्भा नदी के जलयुक्त शिवार के जलाशय में गिरकर 70 वर्षीय किसान की मौत हो गई। यह हादसा धामनगढ़ रेलवे तहसील के अशोकनगर में मंगलवार 21 नवंबर को घटित हुआ। मृतक किसान की शिनाख्त वसंत घाटोले के तौर पर हुई है। दरियापुर के ठाकुरपुरा निवासी श्रीधर सिंह ठाकुर 18 नवंबर को सुबह 4 बजे गुस्से में आकर अपने घर से चले गए थे। यह जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद श्रीधर सिंह की तलाश करनी शुरू की गई। पश्चात मंगलवार 21 नवंबर को उनका शव मूर्तियापुर रोड के इच्छापूर्ति दुर्गा माता मंदिर के सामने यात्री शेड के पीछे खेत में बरामद हुआ। चांदुर बाजार तहसील के मिर्जापुर में रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या प्रेम प्रकरण के चलते रहने का आरोप मृतका के भाई द्वारा लगाया गया है। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने बाइक चोरी के मामले में गुप्त जानकारी के आधार पर घाट लाड़की से मध्य प्रदेश निवासी सागर सेलूकर को धर दबोचा, जिसके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। पश्चिम के मालेगांव तहसील में आने वाले झोड़का गांव के पास एक बंद ढाबे के सामने शराब छोड़ने के लिए ले जाते समय जीजा द्वारा किए गए हमले के बाद साले ने लोहे के जैक और कोयता से वार कर जीजा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साले ने खुद मालेगांव थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर अकोला के निकट दिलदुरा के पास ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच मंगलवार 21 नवंबर की दोपहर जोरदार हादसा हुआ। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों के घर धामनगांव निवासी रहने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें से एक का नाम इस्माइल बताया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।